नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ इस एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए आने वाला सप्ताह 9 से 15 तारीख तक कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन राशि को जहां एक तरफ अभी शनि की 7.5 चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर भी है और एकादश भाव में राहु की, द्वादश भाव में राहु की स्थिति है। ये तीनों ही ग्रहों की स्थिति, 12वें घर में राहु, लग्न में शनि और चतुर्थ में बृहस्पति, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आपकी मेहनत का फल थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में धीरे धीरे इसके, जैसे दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही चतुर्थ भाव के बाद पंचम में जब बृहस्पति का गोचर होगा, इस सारे समय की भरपाई उस समय हो जाएगी। आइए तो अब बात करते हैं आने वाला सप्ताह कैसा है। तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहले 9 से 11 तारीख के बीच में नवम भाव में चंद्रमा का गोचर है। आपको नवम भाव में चंद्रमा का गोचर समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म पत्रिका में 9वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन गोचर में चंद्रमा नवम भाव में जब गतिशील रहते हैं, वो समय परिवर्तनकारी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं किस्मत का सपोर्ट आपको भी मिलेगा नहीं। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से बढ़े हुए रहेंगे और मानसिक रूप से भी किसी चीज़ को लेकर आप चिंतित रहेंगे। परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पे भी आएगा। विशेष तौर पे इस समय, क्योंकि ये सूर्य भी इस समय वृषभ राशि में विराजमान है और एक तरीके से देखा जाए सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है, तो जो लोग हाइपर टेंशन के शिकार है, जिनको बहुत ज़्यादा बीपी रहता है जनरली, या जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, उन लोगों को सप्ताह की शुरुआत में 9 से 11 तारीख के बीच बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी दिन 12 से 15 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और मानसिक प्रॉब्लम्स भी आपकी कम होंगी। मेंटली डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो बढ़ी रहेगी। इस समय जो भी आप सोचेंगे विचारेंगे, वो ऐसा का वैसा काम करेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो फाइनेंशियली देखिए, इस समय नवम भाव में चंद्रमा का गोचर सावधानी अपेक्षित है, ऐसा बताता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो सोच समझ के किया जाएगा, वो आगे जाके आपको फल देगा। बहुत ज़्यादा लापरवाही के साथ इन्वेस्टमेंट मत करना, अन्यथा आप देख सकते हैं 12वें घर में राहु है। 12वें घर का राहु धन का अपव्यय करवाता है, पैसे का खर्चा बढ़ाता है। तो 9, 10 और 11 इन 3 तारीख में पैसा बचा के रखें। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आगे के जो 5 दिन बचे हुए हैं उनमें प्लान कर सकते हैं, आगे के 4 दिनों में। बाकी के जो 12 से 15 तारीख का समय है, ये फाइनेंस की दृष्टि से ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा है। शेयर मार्केट, MCX, गोल्ड, इन सब में जो कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसका फल आपको मिलेगा। डे टू डे लाइफ में अगर वो ट्रेडिंग का काम करते हैं तो निश्चित रूप से लास्ट के जो 4 दिन हैं वो बहुत अच्छे हैं। कामकाजी लोगों की बात करें, अगर जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अननेसेसरी कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है जो आपको अच्छा ना लगे। हो सकता है कामकाज की दृष्टि से ऑफिस का कोई टूर बन जाए, जिस टूर में जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ना रहे, थकान ज़्यादा रहे या आपकी इच्छा के विपरीत हो, थोड़ा सा सावधानी बरतना। साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ में रिश्ते अच्छे रखना। अदरवाइज जो एज में आपसे छोटे हैं, आप ये मान सकते हैं आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, उन लोगों के साथ में कोई विवाद क्रिएट हो सकता है। 12 से 15 तारीख का समय ओवरऑल ठीक है। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष तौर पे 14 और 15 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। 14 और 15 तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट, आंख बंद करके भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे जाके फल देगा आपको। विशेष तौर पे अगर आप कोई ज़मीन लेने का विचार बना रहे हैं या बहुत दिनों से घर लेने की इच्छा है, हो सकता है इस 14 और 15 तारीख में कोई अच्छी जगह आपको मिल जाए, आपका ये सपना पूरा हो जाए। व्हीकल वगैरह के इन्वेस्टमेंट में सावधानी बरतें जरा सा, और इस समय किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट आगे बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस में पहले से ग्रोथ होगी, एक्सपेंड करने का विचार बन सकता है, और डे टू डे जो डेली का जो प्रॉफिट है वो भी आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको भी। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो इस समय देखिए, शुरुआती 3 दिन आपके घर में जो फीमेल्स हैं, स्पेशली यदि कोई आपकी भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, वो लोग अगर आपके साथ में रहते हैं तो उन लोगों के साथ में कुछ ऐसा खराब हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान रहें। उन लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। और इसके बाद 12 और 13 तारीख का जो दिन है, ये परिवार में प्रेम बढ़ाने वाला समय है। पिता के साथ रिश्ते बेटर होंगे। आपकी मदर के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें चल रही है तो उसमें सुधार होगा। उनके साथ आपके रिश्ते अभी मजबूत होंगे। 14 और 15 तारीख में आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिन लोगों से बहुत लंबे समय से आप नहीं मिले, उनसे मिल सकते हैं, या उनके साथ में कोई घूमने का आपका विचार बन सकता है। ये समय ओवरऑल ठीक रहेगा। किस्मत की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।
कोई भी काम करेंगे भाग्य उसमें सहयोग नहीं करेगा, कुछ विपरीत परिणाम आपको मिल सकते हैं, खराब रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए बहुत संभल के चलना है। सप्ताह की शुरुआत में सोम मंगल बुध के दिन ऐसा कोई रिस्की काम नहीं करना जहां आपको लगता हो कि आगे जाके नुकसान हो सकता है। 12 से 15 तारीख का समय ठीक है, उस बीच में किया गया इन्वेस्टमेंट या लिया गया कोई भी डिसीजन आगे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय ठीक है। जैसे जैसे सप्ताह निकलता जाएगा वैसे वैसे पढ़ाई में मन लगता जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में प्लानिंग जरूर बनेगी, पर किसी न किसी कारण से पढ़ाई में फोकस नहीं आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम दिन है 14 और 15 तारीख का समय, उस समय पूर्ण रूप से आप एडजस्ट हो जाएंगे और आगे पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, फोकस रहेगा। आपके फ्रेंड सर्किल के हिसाब से भी देखिए, मित्रता के हिसाब से ये समय ठीक है। शुरुआत के जो 3 दिन हैं उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांसेज हैं, गलतफहमियां क्रिएट हो सकती हैं, सावधानी के साथ में आगे बढ़ें। अगर कोई चीज़ आपको लगता है आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको अभी क्लियर कर लें। और इस सप्ताह में यदि आप भगवान गणपति की आराधना करें, 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान है सप्ताह की शुरुआत में, यदि संभव हो सके तो आप गणेश चालीसा का पाठ करें सोमवार मंगलवार बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आप थोड़े से मूंग, हरे मूंग जो हैं 1-1.25 किलो मूंग लेके और कबूतरों को डाल दीजिए। ये जो अशुभ समय है आपका, ये शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। और इस सप्ताह में चूँकि चंद्रमा का विशेष फल है, तो आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए भैरव जी की प्रसन्नता के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए। यदि आप 2-3 तरह का अनाज मिक्स करके अपने सिर से उसार के और आने वाले किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपका समय ठीक जाएगा। जय श्री राम।